एवरीवन, आई एम डॉक्टर आरुषि एंड मैंने अपनी एमबीबीएस अभी जीएमसी अमृतसर से की है। करंटली आई एम एन इंटर्न। मेरी इंटर्नशिप भी 1 मंथ में ख़त्म होने वाली है। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू टेल यू माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग नीट यूजी के टाइम पे, ताकि मैं आपको डूज और डोंट्स बता सकूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि अब जो आपके पास टाइम बचा है 1 या 2 मंथ का जितना भी है, ट्राई टू कंसाइज द सिलेबस, उसका जिस्ट बनाओ और उसे जितना रिवाइज कर सकते हो उतना करो। अपनी एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दो, जो भी चल रही है उसको अच्छे से फॉलो करो। हो सकता है कि आपके टेस्ट सीरीज़ को उन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हो या 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हो। मेक श्योर कि जो भी आपको 2 से 3 दिन बीच में मिल रहे हैं, उस 2 से 3 दिन में उस टेस्ट सीरीज़ के उस पोर्शन के सिलेबस को तुम इतने अच्छे से कर लो कि तुम्हें वो दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि मान लो आपका एक टेस्ट हो जाता है और उसके बाद तुम सेकंड टेस्ट पे जाते हो, थर्ड टेस्ट पे जाते हो। जब तक तुम थर्ड टेस्ट पे पहुंचते हो, ट्राई कि तुम फर्स्ट और सेकंड टेस्ट जो हुआ था उसके सिलेबस को थोड़ा थोड़ा साथ में कंबाइन करने की कोशिश करो, ताकि जब तुम्हारी ये 6 या 8 पार्ट्स का टेस्ट सीरीज वाला पार्ट खत्म होगा और फुल सिलेबस स्टार्ट होगा, तो तुम्हारे पास कुछ हैंडी होगा कि तुम एक दिन में या 2 दिन में अपना फुल सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारा मेन गोल सिर्फ एक ही है कि नीट से एक दिन पहले तुम एक बार अपने सारे पेजेस फ्लिप कर सको, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास हर चैप्टर का एक जिस्ट तैयार होगा। या तो तुम इतने अच्छे हो कि तुमने अपने सिलेबस को 6 से 7 बार रिवाइज किया हुआ है, तुम्हें अपने हर कॉपी के पेज पे ये पता है कि इस पेज पे इस चैप्टर में कहाँ क्या लिखा हुआ है और तुम कहाँ पर गलती करते हो। या तुम उस हर चैप्टर का एक जिस्ट बना लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यही की पॉइंट्स है, यही मेन पॉइंट्स है, और तुम उसको करो सब कुछ। फालतू का इधर उधर का इस टाइम पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू के एमसीक्यूज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ यू रियली वांट टू डू सो मैनी ऑफ द एमसीक्यूज, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पीवाईक्यूज को ही 2 से 3 बार कर लो, मिनिमम 2 से 3 बार कर लो, जितनी बार बाकी हो सकता है तो गो फॉर इट। कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अगर तुम किसी एक इंस्टीट्यूट की फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर तुम्हें थोड़ा सा और लग रहा है तो गो फॉर द सेकेंड इंस्टीट्यूट। और सिर्फ जो तुम्हारे फुल सिलेबस के टेस्ट हैं उनको बहुत अच्छे से करो। उनका हर चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेक श्योर कि अगर तुम्हें तुम्हारा ही वही टेस्ट सीरीज वाला पेपर कोई दोबारा पकड़ा दे तो तुम उसमें फुल स्कोर कर सको, तुम्हारे पास हर चीज़ का आंसर होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट थिंग इज़, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और पेपर सॉल्व करने के बाद हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं जो हमारे गलत हुए थे। बट मेक श्योर पेपर सॉल्व करने के बाद तुम पूरा पेपर दोबारा रिव्यू करो, क्योंकि हमेशा कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ज़रूर होते हैं जिनको हमने तुक्के से किया होता है। तो इससे तुम अपना क्या कहते हैं, एक जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और तुम एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर पाओगे। थर्ड थिंग इज़ कि ट्राई टू मेक योर स्मॉल नोटबुक, जो कि तुम जिसमें तुम हमेशा वो चीज़ें लिखोगे कि तुम ये गलत करते ही आ रहे हो। जैसे कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि टेक द एग्जांपल ऑफ द एनिमल किंगडम, जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स बने होते हैं और हर बार हम कुछ ना कुछ शफल कर देते हैं। या प्लांट फिजियोलॉजी ले लो, प्लांट मॉर्फोलॉजी ले लो, उसमें भी हर बार हम निमोनिक्स कंफ्यूज कर देते हैं एक के साथ दूसरे के साथ। तो ट्राई टू मेक द पॉइंट्स कि नहीं, ये चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी मिक्स होती है ना फिर भी संभव, तो उसमें से मेन 4-5 चीज़ें उठा लो कि ये तो आती ही आती हैं, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो, डिस्पाइट ऑफ कि तुम पूरा वापस रिवाइज करके जा रहे हो। मेरे साथ ऐसा होता था कि जस्ट सपोज कि 100 टेबल्स हैं, वी हैव टू रिवाइज दीज 100 टेबल्स, और वो हमें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो 100 में से लाइक अप टू 70 तक तो ऐसा हो जाता है कि नाउ वी आर गुड टू गो, हम ये कर सकते हैं। बट स्टिल 30 कुछ ऐसे रह जाते हैं जो 50% हुए हैं। तो आई यूज टू ट्राई कि जो 30 मेरे टेबल्स रह गए हैं उसमें से मैं हाईलाइटेड वो चीज़ ज़रूर कर लूँ कि ये इस टेबल में से अगर 10 पॉइंट्स हैं तो इनमें से भी ये 3 पॉइंट स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। देखो, फालतू का सिलेबस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम इधर का सिलेबस कर लो, उधर का कर लो, यहाँ के पीवाईक्यू कर लो, इसके एमसीक्यू कर लो, अलख पांडे के कर लो, आकाश के कर लो, एलन के कर लो, कुछ भी तुम करते रहो रैंडमली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ वही चीज़ याद रहेगी जिसको तुमने 3 से 4 बारी पढ़ा होगा, या तुम 3 से 4 बारी उसको पढ़ के जा सकते हो। तो ट्राई टू मेक योर सिलेबस, योर क्वेश्चंस, जिसको तुम लास्ट डे पे कर सको।
बहुत बार पता है क्या होता है, जैसे तुम्हारे पार्ट्स वाले सिलेबस भी होंगे, तुम्हें लगेगा कि तुम इसे कर सकते हो ईजिली सॉल्व, ठीक है, ईजिली तुम इसको पढ़ के जा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वन शॉट देख के जा सकते हो, ठीक है, और तुम जाके वॉमिट आउट कराओगे, तुम दे आओगे पेपर, ठीक है। सिर्फ 1/8 ऑफ द सिलेबस तुम 2-3 दिन में प्रिपेयर कर पा रहे हो, बट जस्ट थिंक ऑफ कि तुम्हारे पास लास्ट टाइम आएगा फुल सिलेबस के टाइम पे, तब तुम क्या सारा कुछ एक बार में पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो हमने सिर्फ उसी के लिए तैयारी करनी है। एक्चुअली क्या होता है कि जब इंस्टीट्यूट्स अपना पढ़ाना छोड़ देते हैं, तब बच्चे को एक्चुअली में ये नहीं समझ आता कि उसको लास्ट से 3-4 मंथ्स में करना क्या है। तो दिस इज़ योर गोल टू मेक अ जिस्ट सो दैट यू कैन रिवाइज इन दैट लास्ट 1 डे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ क्वेरी है तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आई विल ट्राई कि मैं कमेंट में उसे सॉल्व कर दूँ, और या मैं उसे वीडियो बना के तुम्हें बता सकूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट UG 2026।